जहां कानून से भाग रहा था अपराधी, जहां दहशत फैलाने वाला खुद पुलिस की रडार पर था और जहां 25,000 का इनामी बदमाश आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी अमन कुमार उर्फ बिल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देश पर फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। 25 दिसंबर 2025 को दोपहर जिला आसूचना इकाई और पानापुर ओपी मीनापुर थाना की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट कांड संख्या 306/22 में वांछित अमन कुमार उर्फ बिल्ला को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधी कांटी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस के मुताबिक अमन कुमार उर्फ बिल्ला के खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद साफ है कि मुजफ्फरपुर पुलिस अब टॉप 10 अपराधियों पर सीधा वार कर रही है और फरार बदमाशों के लिए जिले में कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। एसएसपी सर मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार गंभीर शीर्ष कांडों में जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले में। और इसी अभियान के तहत दिनांक 25/12/2025 को डीआईयू और पानापुर ओपी के जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक टॉप 10 और रिवार्डी अपराध कर्मी को पकड़ा गया है, जिसका नाम अमन कुमार उर्फ बिल्ला है। और इस अपराध कर्मी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा था और पानापुर ओपी से संबंधित प्रॉपर्टी ऑफेंस के कांड में ये वांछित थे। इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी उपरांत इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये इनका पानापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी। क्या किसी योजना में थे? किसी ये जो इंट कलेक्ट करके इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ रिकवरी है इनके पास? इनके पास से रिकवरी नहीं है, लेकिन जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है, आपराधिक इतिहास है और भी डिटेल्स इसका अनुसंधान में हम लोग कवर कर रहे हैं। दिनांक 25/12/2025 को बिहार मद्य निषेध इकाई बिहार पटना के द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और उस सूचना के आधार पर मीनापुर थाना को त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था सीनियर एसपी सर के द्वारा मुजफ्फरपुर। और उनके त्वरित कार्रवाई करने के क्रम में करीब 4,192 लीटर शराब ट्रक के साथ बरामद हुआ है और 2 अपराध कर्मी इसमें गिरफ्तार किए हैं, जिनका न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इन अपराध कर्मियों का फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जिस गिरोह में जो भी संलिप्त हैं अवैध शराब के कारोबार में, उन सभी को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज हुई है। ट्रक, विदेशी शराब, मोबाइल ये सब जब्त हुआ है और साथ में 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ इसको उतारना था? इसमें जो बात आई है वो बिहार में ही, जैसा अभी तक प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में आई है कि बिहार के में ही किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले ये लोग ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियस है कि बिहार के बाहर से ये लोग कहीं से ला रहे थे और फिर यहाँ इस तरह का ये नए साल में खटाने की में भी एक संभावना हो सकती है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में सारे गिरोह के संलिप्त सदस्य इसमें चिन्हित अपराध कर्मी चिन्हित होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। कहाँ के निर्मित शराब? सारा डिटेल्स हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। दिनांक 25/12/2025 को रात्रि में वाहन चेकिंग के क्रम में सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में सिवाईपट्टी थाना की टीम को पुलिस टीम को कुछ सूचना इस तरह की मिली कि कुछ अपराध कर्मी हैं जो कि जिनकी मूवमेंट हो रही है। तो उस अपराध कर्मी को के बारे में रेकी करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और एक अपराध कर्मी अमन कुमार, जिसको कि अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस संबंध में सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 229/25 दर्ज किया गया है और ये सिवाईपट्टी थाना में पहले जो एक कांड दर्ज हुआ था सीएसपी लूट का 106/25 उसमें वांछित थे। साथ ही मोतीपुर थाना कांड में भी जो एक सीएसपी लूट की घटना करीब 2 महीने पहले हुई थी 253/25
उसमें भी ये वांछित थे, उनके चिन्हित किया गया था। उसमें इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा था। तो मोतीपुर के 2 लूटकांड और सिवाई पट्टी के 1 लूटकांड में ये वांछित थे। इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। तो अमन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।